वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से वीडियोस को देख रहे होंगे और इसी में हम आज 9th के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया था, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है। ये सभी क्वेश्चन मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड डाले हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। ठीक है, आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है कार की। तो सबसे पहले जो गिवन होता है आप उसको अपने ना एक तरफ निकाल के रख लीजिए कि क्या आपके पास गिवन क्या है यहाँ। ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले आपको जैसे कि डिस्टेंस गिवन है, अब डिस्टेंस को हम शॉर्ट में किससे डिनोट करेंगे, एस। ठीक है, आपको मैंने उस दिन बताया था एस से किसको डिनोट करेंगे हम, डिस्टेंस को। कितना गिवन है आपका, 200 किलोमीटर। एंड टाइम इज डिनोटेड बाय टी, दैट इज 5 आवर्स। ठीक है, अभी आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको मैंने कराया था। तो क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन। So distance is 200 kilometer and time is 5 hours and it will be 40 kilometer per hour. This is the speed. Okay. The second part we have to find out velocity of the same car. Velocity के लिए आपको क्या लिखना होता है, displacement. Displacement अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस उसका कितना है, गया है, जैसे कि आप मान सकते हैं ये मैं इस डायरेक्शन ले रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है दिल्ली टू नॉर्थ, दिल्ली टू अम्बाला इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एरो आपका कितना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ आर सेम, 200 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर एंड टाइम इज 5 आवर्स एंड वेलोसिटी विल बी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। क्योंकि आपको बताया था वेलोसिटी के अंदर आपकी डायरेक्शन भी आती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। मैं इसको बोर्ड पे डाल नहीं रही हूँ, बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। तो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि क्या कह रहा है। अ कार कवर्स दिल्ली टू जयपुर इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन मैंने एरो अपना लगा दिया है और कितना डिस्टेंस है 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। ओके, इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर इन सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को एक बार मैं और समझा देती हूँ आपको। क्या कह रहा है, एक कार है जो मॉर्निंग में दिल्ली से चलती है, जयपुर जाती है, 250 किलोमीटर कवर करती है, कितने टाइम में, 5 आवर्स में। इवनिंग में यही कार वापस जयपुर से दिल्ली जाती है, सेम डिस्टेंस और सेम टाइम कवर करते हुए। आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये वापस जाएगी इवनिंग में, ये मॉर्निंग का केस है और ये इवनिंग का। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, सेम डिस्टेंस एंड सेम टाइम कवर करते हैं। जयपुर टू दिल्ली बाई 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड। इसके लिए मैं रब कर रही हूँ उसको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपको बताइए। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? दिल्ली से जयपुर 250 एंड जयपुर टू दिल्ली 250, कितना हो जाएगा? 250 प्लस 250 500, टाइम 5 आवर्स जाना और 5 आवर्स में फिर रिटर्न, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 + 5 10 टोटल टाइम। इट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड, इट इज द एवरेज स्पीड। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए आपको क्या निकालना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या था? इनिशियल पॉइंट था दिल्ली, मॉर्निंग में गया और वापस आ गया फाइनल, लास्ट में आपको बताने की क्या एवरेज वेलोसिटी रही है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दिल्ली है, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, टाइम 10 आवर्स, सो वेलोसिटी विल बी 0। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। यहाँ पर रीजन दे सकते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, okay, now come to the next question. Here you have to change speed of 6 meter per second into किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूनिट्स को कन्वर्ट करना है बस सिंपली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 6 मीटर डिवाइडेड बाय 1000, इट विल बिकम किलोमीटर, एंड द सेकेंड, यहाँ सेकेंड जो है उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। देखिए आप इसको 1 सेकेंड को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1/60, अब ये मिनट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड को इसमें कन्वर्ट किया आपने मिनट में 1/60 करके। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा 1/60 से, तो वो आवर्स में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/60 इंटू 1/60, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में, ठीक है। अभी ये रेसिप्रोकल हो गया आपका, देखिए 60 इंटू 60 and it will become 216. 6 into 6 into 6 is 216 divided by 10. You will get 21.6 and kilometer per hour. It will be your answer. Okay. अब आ जाइए, यहाँ एक क्वेश्चन है 4th, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि 2 बस हैं, बस X एंड Y। बस X जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, ये S का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। स्टैंडर्ड सिंबल है डिस्टेंस का, S से डिनोट करता है। 360 किलोमीटर कवर करता है एक बस, और टाइम कितना लगता है? 5 आवर्स, ठीक है। बस Y है, उसका डिस्टेंस गिवन है 476, कितना टाइम लेती है? 7 आवर्स। तो पूछा गया है विच वन इज़ फास्टर, ठीक है। दोनों बस को आपको कंपेयर करना है, तो फास्ट और स्लो का हमें किससे पता चलता है? स्पीड। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों की स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को डिनोट करते हैं हम V से, तो मैं यहाँ पर Vx और Vy लिख रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। Vx का मतलब है वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, स्पीड ऑफ बस X, स्पीड ऑफ बस Y, ठीक है। इसका डिस्टेंस आ जाएगा ऊपर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? 360 डिवाइडेड बाय 5 एंड इट विल बी 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड हियर 476 डिवाइडेड बाय 7, 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताइए विच वन इज फास्टर? कार, बस X मूविंग फास्टर, बस X मूविंग फास्टर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया स्नेल कवर्स आर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है जो कि किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, ठीक है। बट आप देखेंगे तो यूनिट यहाँ पर आवर्स है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको डिस्टेंस किस में चाहिए? किलोमीटर में, और यहाँ पर किस में? आपको मीटर में। तो पहले जो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेल है, स्नेल आपको पता होगा एक समुद्र के
पास रहने वाला जीव होता है जो बहुत स्लो मूव करता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस 100 मीटर है। इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना रह जाएगा 1/10 किलोमीटर। ओके, नाउ दिस इज दी योर डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेल एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी स्पीड। जिसको हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 1/10 एंड टाइम इज 50 आवर्स, ठीक है। सो इट विल बिकम 500 एंड यू विल गेट, इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.2 डिवाइडेड बाय 100 एंड 0.002 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 1/5 को क्या लिख रहा है 0.2 लिख लिया है, ठीक है। और ये 100 था, उसको एज इट इज रखा, उसके लिए मैंने यहाँ पर 0 लगा दिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन about distance and displacement. An ant travels a distance of 8 cm from P to Q and then moves a distance of 6 cm at right angles to PQ. Find its distance and displacement. इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ कि मान लेते हैं एक आंट है, वो मूव कर रही है, आंट है P to Q हमने कंसीडर कर लिया, P to Q गई है, इतना डिस्टेंस P to Q कवर किया है, P to Q उसने 8 सेंटीमीटर कवर किया है, 8 सेंटीमीटर। नाउ इट मूव्स डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट द राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान लेते हैं, यहाँ पर इसने 6 सेंटीमीटर कवर किए हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर कवर किए हैं इसने, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू, इसको आर नाम दे देते हैं, क्यू आर 6 सेंटीमीटर जाते हैं। तो आपको इन केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली उसने कितना मूव करा है, पहले वो 8 सेंटीमीटर गई है, फिर 6 सेंटीमीटर, 8 + 6 आपका 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन दैट इज P एंड फाइनल पोजीशन R, इनके बीच का छोटे से छोटा डिस्टेंस। तो छोटे से छोटा डिस्टेंस ये नहीं होगा, डायरेक्टली आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो आपको ये निकालना है, इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि x, ये डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर लेते तो वही डिस्प्लेसमेंट है। अब राइट एंगल की बात हुई है यहाँ पर, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, उसी का यूज करेंगे। क्या परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है 6 स्क्वायर प्लस बेस क्या है 8 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये 36 प्लस 64 इट विल बी 100 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, और 100 का अंडर रूट जब हम हटाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 10, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।